निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों को चुनें। 1 में है ओजोन परत सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेता है। सेकेंड में है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने का एक कारण है। ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है समुद्री नमक, पराग, राख, धुआं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ए में है गैस, बी में जलवाष्प, सी में धूलकण, डी में धरती का बोझ। तो इसका आंसर होगा सी, धूलकण। क्वेश्चन 3 कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? ए में 120 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 150 किलोमीटर, डी 90 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए, 120 किलोमीटर। क्वेश्चन 4 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प धरती की कितनी ऊंचाई पर समाप्त हो जाती है? आंसर ए में है 60 किलोमीटर, बी में 8 किलोमीटर, सी में 90 किलोमीटर, डी में 130 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 90 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न कथनों पर विचार करें। अग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा और लावा से होता है। प्राथमिक सेल अग्नेय सेल को कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेवो और टफ अग्नेय सेल हैं। ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3, बी में 1 और 2, सी में 1 और 3, डी में केवल 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। कौन सा कठोरतम खनिज है? ए में हीरा, बी टोपाज, सी में क्वार्ट्ज, डी में फेल्सफर। तो इसका आंसर होगा डी। जलोढ़ पंख का निर्माण नदियां करती है। ए में नदियां समुद्र में मिलने से पहले, बी में नदियां गिरपद एवं मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करते हैं तब, सी में है तराई क्षेत्र में, डी में बाढ़ वाले क्षेत्र में नदी के किनारे। क्वेश्चन 8 में अपसारी प्लेट है। ए 2 प्लेट का विपरीत दिशा में हटना, बी ऑप्शन में है ए 1 प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसना, सी में है 2 प्लेट एक दूसरे से टकराना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 9 में भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सही चुनें। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, बी में एस तरंगे ठोस में नहीं गमन करती, सी में है पी तरंगे धीमी गति से चलती है, डी में है पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में नहीं गुजरती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 में जलोढ़ पंख का आकृति होता है निम्न शंकु और उच्च शंकु, वर्गाकार, सर्पिलाकार, अंडाकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्न शंकु और उच्च शंकु। क्वेश्चन 11 में हिमनद के संदर्भ में सही चुने। हिमनद का गति धीमी और गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर गति करता है। हिमनद के भार से उत्पन्न घर्षण से अपरदन होता है। तो ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में तीनों 1, 2, 3 और ऑप्शन डी में 3। तो इसका आंसर होगा सी, तीनों। भारत में वायु दाब कब अधिक होता है? वर्षा के दिनों में लू जब चलती है तब, गर्मी के दिनों में दिसंबर महीने में, यानी इसका आंसर होगा डी। प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु होती है, निश्चित नहीं, निश्चित, कठोर, सिर्फ 1 महीने। तो इसका आंसर होगा ए, निश्चित नहीं। केरल की सबसे बड़ी नदी है भारतपुजा, पेरियार, पंबा, यास्तापुझा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन नदी विसर्ग बनाती है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, महानदी, बूढ़ी गंडक नदी।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बूढ़ी गंडक नदी। प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं है क्वेश्चन 16। ऑप्शन है ए, 12 मासी नहीं है। बी में है अधिकतर नदियां वर्षा पर निर्भर नहीं है। सी में है अधिक गाद मुहाने पर जमा कर देती है। डी में है तापी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 17 का है पश्चिम से पूर्व क्रम में है। ऑप्शन ए में है गंगा यमुना गोमती तीस्ता। ऑप्शन बी में है गंगा यमुना गोमती गंडक तीस्ता। ऑप्शन सी में है यमुना गंगा गंडक गोमती तीस्ता। और डी में है यमुना गंगा गोमती गंडक तीस्ता। तो इसका आंसर होगा डी। मिलान करें। चना मध्य प्रदेश, सोयाबीन काली मिट्टी, कपास रबी फसल, चाय पर्वतीय क्षेत्र। तो ए बी सी डी में इसका ऑप्शन जो आंसर होगा सी होगा। विषुवतीय रेखा पर कोरोलेसिस बल होता है अधिक, न्यून, मध्यम, शून्य। तो इसका आंसर होगा शून्य। क्वेश्चन 20 है चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होता है घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी के समकोण दिशा में, विषुवतीय रेखीय दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।